खबरनामा के प्रायोजक हैं आइकॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। सह प्रायोजक आइकॉन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। आई इंडिया के खास 100 खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। निकाय चुनाव में आरक्षण का मंगलवार को नहीं आया फैसला, हाईकोर्ट में बुधवार को भी जारी रहेगी सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद के एक मामले पर मंगलवार को भी नहीं हुई सुनवाई, कोर्ट ने 21 दिसंबर की दी तारीख। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, किसानों की समस्याएं जस की तस, जल्द होगा बड़ा आंदोलन। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझू, भागेंगे डरेंगे तो नहीं। शिवपाल का बड़ा बयान, मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता, बोले आजीवन समाजवादी पार्टी के लिए ही करूंगा काम। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के बुड़वल सीतापुर रेलखंड पर 27 दिसंबर 2022 को होगा ट्रायल। विकास कार्यों में हुई गड़बड़ी के एक मामले में वीडियो पर्सनडी काजल रावत से स्पष्टीकरण तलब। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर निकली शोभा यात्रा, सिख समाज के युवाओं ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक भी बुधवार तक के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार की ओर से मामले में प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है। सोमवार को दाखिल किए गए अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। दायर याचिकाओं के पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए जवाबी हलफनामे में सरकार ने कहा है कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। शहरी विकास विभाग के सचिव रंजन कुमार ने हलफनामे में कहा है कि ट्रांसजेंडर्स को चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर मामले में किरण सिंह की तरफ से दाखिल वाद की सुनवाई श्रृंगार गौरी मूल वाद के साथ किए जाने के आवेदन पर जिला जज की अदालत में सुनवाई शुरू हुई। इस मुद्दे पर 4 वादी महिलाओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन ने दलील रखी। किरण सिंह की तरफ से भी जवाब में दलील रखी गई। ज्ञानवापी मस्जिद के एक मामले पर बुधवार को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुनवाई वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेष की कोर्ट में होनी थी। इस मुद्दे पर 4 वादी महिलाओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन ने दलील रखी। वहीं किरण सिंह की तरफ से भी जवाब में दलील रखी गई। मंगलवार को अदालत ने सुनवाई जारी रखते हुए बुधवार की तिथि नियत कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत मेरठ पहुंचे। राकेश टिकैत ने कहा, जल्द ही किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। देश को एक बार फिर बड़े आंदोलन की जरूरत है। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश चौधरी ने कहा कि देश में किसानों की समस्याएं जस की तस है। सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है। गन्ना किसानों से किया गया वादा भी पूरा नहीं किया गया है। 2024 में राहुल गांधी के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच सामने आए कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी के एक ट्वीट ने सियासी पारा गर्म कर दिया है। स्मृति ने पूछा कि क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं। स्मृति की ओर से इस तरह का ट्वीट क्यों किया गया, इसकी वजह जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस यात्रा को यूपी में मजबूती देने के लिए
कांग्रेस प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। विगत 14 को कांग्रेस की यह यात्रा पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय के नेतृत्व में अमेठी पहुंची थी। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने प्रयागराज में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता है, पद मिले और ना मिले, या मेरा आजीवन समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करूंगा, यह मेरा अंतिम फैसला है। हालांकि उन्होंने यह भी गिनाया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं, महासचिव रह चुका हूं, नेता विपक्षी दल रह चुका हूं और साथ ही मैंने 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई है, लेकिन इसके बावजूद किसी पद को पाने की कोई लालसा नहीं है। शिवपाल यादव ने कहा कि पार्टी में उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वह ठीक से निभाएंगे। विकास कार्यों में हुई गड़बड़ी के एक मामले में बीडीओ परसेंडी काजल रावत से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। डीएम अनुज सिंह के निर्देश पर सीडीओ अक्षत वर्मा ने स्पष्टीकरण तलब किया है। डीएम ने इसकी शिकायत लोधी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष लेखराज लोधी से की थी। आरोप है कि ब्लॉक में तैनात सचिव रामकिशोर वर्मा से वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृत करवा दी गई। ब्लॉक में तैनात सहायक विकास अधिकारी अशोक यादव के 3 नवंबर को चिकित्सीय अवकाश पर जाने के बाद खंड विकास अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज मुमताज अहमद को दिया गया था, जिसे पुनः 14 नवंबर को सहायक विकास अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज ब्लॉक में तैनात सचिव रामकिशोर वर्मा को दे दिया गया। शिकायत में कहा गया है कि ब्लॉक की लगभग 2 दर्जन ग्राम पंचायतों में करीब 72 लाख रुपए के कार्यों को वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुद कमान संभाली। मंगलवार को दिन के उजाले में नहीं बल्कि घने कोहरे के बीच सड़कों पर चहलकदमी की। इंडियन बैंक की नवीनतम योजनाओं में डिजिटल डिलीवरी चैनल्स के बारे में आम जनमानस को जागरूक किया। रोड शो का नेतृत्व बैंक के सीतापुर अंचल प्रमुख एवं उप महाप्रबंधक विनीत वाजपेयी ने किया। रोड शो बैंक के अंचल कार्यालय सिविल लाइन सीतापुर से प्रारंभ होकर लालबाग चौराहे से होता हुआ सीतापुर आंख अस्पताल से निकलकर अंचल कार्यालय वापस लौटा। इस दौरान बैंक की नवीनतम सावधि जमा योजना इंड शक्ति 555 दिन के बारे में भी बताया गया। रोड शो में सहायक महाप्रबंधक मुख्य शाखा मनीष गुरुंग, SHI रिजवी, अमित कुमार पांडे, अनिल कुमार, अंजलि सोनकर, मुख्य प्रबंधक गण RK दास, अंजनी कुमार पांडे, देवेंद्र सिंह, ब्रजेश कुमार, शशि ज्योत गुप्ता, दिलीप कुमार, लेखराज सिंह, निवेदिता जोशी सहित अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को सीतापुर शहर पहुंची। पूर्व मंत्री नकुल दुबे की अगुवाई में यात्रा ने शहर के कैप्टन मनोज पांडे चौक से होकर मुंशीगंज कोट चौराहा, घंटाघर लाल कपड़ा कोठी, लालबाग चौराहा, रोडवेज चौराहा सहित प्रमुख मार्गों पर भ्रमण किया। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। यात्रा का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाएगी। यात्रा में जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, नगर अध्यक्ष संतोष भार्गव, सुभाष राजवंशी, शिशिर वाजपेयी, विनीत दीक्षित, बनवारी लाल कनौजिया, संजय कुमार, प्रभाकर सिंह चौहान, ज्ञानेन्द्र कश्यप, शीर्ष रस्तोगी, अशोक कुमार, गोविंद सहाय, कांग्रेस नेत्री पुष्पा भार्गव, नरेंद्र वर्मा सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। इसे विकास कार्यों के मद में आई धनराशि में हेरफेर माना जाए या फिर लापरवाही। बहरहाल एक मजदूर की मजदूरी का पैसा दूसरे मजदूर के खाते में ट्रांसफर हो जाना ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में न कि चर्चा का केंद्र बिंदु बना है, बल्कि प्रधान और मजदूर के बीच संबंधित थाने से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों तक शिकायती पत्र भी सौंपे जाने लगे हैं। मामला ग्राम पंचायत पतारा कला का है। यहाँ के अयोध्या पुत्र राम प्रसाद जॉब कार्ड संख्या 82 के कार्ड धारक हैं। इसी गांव के अयोध्या पुत्र कबीर के जॉब कार्ड की संख्या 129 है। बताया जाता है कि अयोध्या पुत्र राम प्रसाद ने स्कूल बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य में मजदूरी का कार्य किया। मजदूरी का 8,733 रुपए 13 नवंबर 2022 को अयोध्या पुत्र कबीर के खाता संख्या बैंक ऑफ इंडिया शाखा कमलापुर में ट्रांसफर हो गया। इसे लेकर ग्राम प्रधान मोहम्मद नफीस व अयोध्या पुत्र कबीर एक दूसरे के विरुद्ध शिकायती पत्र सौंपने लगे हैं। बताया जाता है कि बाउंड्री वॉल निर्माण में अयोध्या पुत्र राम प्रसाद ने मजदूरी की थी, जबकि पैसा अयोध्या पुत्र कबीर के खाते में पहुंच गया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर की एलिया नगर इकाई द्वारा मिशन साहसी कार्यक्रम जय मां सरस्वती शिक्षा निकेतन विद्यालय इमलिया सुल्तानपुर में किया गया। तहसील सह संयोजक अमन दीक्षित ने छात्राओं को बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन सदैव छात्र छात्राओं के हित में कार्य करता है। महिला कांस्टेबल गुलिस्ता और नरेंद्र बहादुर द्वारा छात्राओं को आत्मरक्षा के तरीके सिखाए गए। आपातकालीन समय में उपयोग आने वाले हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में एलिया नगर मंत्री शोभित तिवारी, नगर सह मंत्री रचित शुक्ला, कार्यकर्ता सुमित अवस्थी समेत विद्यालय प्रबंधक हाकिम चंद वर्मा समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय संत पूज्य गाडगे महाराज की पुण्यतिथि पर आजाद हिंद भगत संगठन ने कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूज्य गाडगे के राष्ट्र हित के विचारों पर चलने की प्रतिज्ञा ली गई। इस मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष वैभव हिंदू, जिला संयोजक सत्यम हिंदू, जिला उपाध्यक्ष विकास हिंदू, जिला IT सेल प्रभारी अभिलाष हिंदू, जिला जनसंपर्क अध्यक्ष शिवम हिंदू, नगर उपाध्यक्ष वरुण हिंदू, नगर कोषाध्यक्ष प्रतीक हिंदू, नगर विस्तारक पीयूष हिंदू, नगर उपाध्यक्ष मनीष हिंदू, नगर उपाध्यक्ष प्रशांत हिंदू, नगर महामंत्री दिव्यांश हिंदू, अनुराग हिंदू, विवेक हिंदू, एकांश हिंदू आदि कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल से जुड़े जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई का माध्यम है। इससे किसानों को अप्रत्याशित या प्रतिकूल मौसम की वजह से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई की जाती है। ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित की गई फसलों के बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि कृषकों को रबी 2022 में गेहूं, सरसों, मसूर फसलों के बीमित राशि का 1.5% ही देय है। योजना के अंतर्गत फसलों की बुआई न कर पाने, असफल अंकुरण, बीमित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम दशाओं के कारण हुई हानि से सुरक्षा प्रदान करना आदि सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर ऋणी कृषक निकटतम बैंक शाखा की जनसेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर नगर इकाई द्वारा छात्राओं को प्रशिक्षित करने के लिए मिशन साहसी का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित इस अभियान में कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, सुमित्रा गर्ल्स इंटर कॉलेज, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, GGIC नेरी, उर्मिला बाल शिक्षा निकेतन, सरस्वती विद्या मंदिर, मोहाली राधा कृष्ण इंटर कॉलेज, मोहाली GGIC मोहाली सहित नगर के अन्य महाविद्यालयों व विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर मंत्री आयुष ने बताया कि मिशन साहसी के तहत छात्राओं को किसी भी परिस्थिति से सुलझने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है। निधि शर्मा, पूजा कुमारी, अमरेश वर्मा की निगरानी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मौके पर अलग शिवम वर्मा, पुनीत, तेजपाल, मान्या, निशी, सची, दिव्यांशी, नगर संगठन मंत्री रमाकांत चौधरी आदि मौजूद रहे। पूर्वोत्तर रेलवे के बुढ़वल सीतापुर रेलखंड पर 27 दिसंबर को स्पीड ट्रायल किया जाएगा। इन दिनों पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के बुढ़वल सीतापुर रेलखंड पर स्थित
बिस्वा सरैया स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य किया जा रहा है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि 25 दिसंबर को 27 दिसंबर 2022 तक नॉन इंटरलॉक कार्य किया जाएगा, जिसके उपरांत 27 दिसंबर 2022 को नई लाइन पर स्पीड ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद अप एवं डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने सभी क्षेत्रीय जनता एवं विशेषकर रेलवे लाइन के समीपवर्ती इलाके में रहने वाले निवासियों से अपील की है कि प्री एनआई नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान एवं 27 दिसंबर से रेलवे खंड पर स्पीड ट्रायल तथा गाड़ियों के संचालन के प्रति सतर्कता बरतें और अपने मवेशियों को रेलवे लाइन के आसपास खुले में न छोड़ें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई सिधौली द्वारा मिशन साहसी कार्यक्रम अमरनाथ इंटर कॉलेज सिधौली में किया गया। कार्यक्रम में बालिकाएं अपनी आत्मरक्षा कैसे करें, वह साहसी और निडर किस तरह बने, ऐसी तमाम जानकारियां उन्हें दी गई। प्रशिक्षित किया गया सिधौली कोतवाली से दीवान राजेश राय के साथ महिला आरक्षी कांस्टेबल ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण कराया। इस मौके पर अमरनाथ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आदित्य त्रिपाठी, प्रभात शुक्ला, विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री प्रांशु शुक्ला, तहसील सह संयोजक कौशलेन सिंह, आशुतोष पांडे, हर्ष मिश्रा सहित कॉलेज के समस्त शिक्षक व स्टाफ उपस्थित रहा। आगामी नगर निकाय चुनाव के संभावित प्रत्याशियों के साथ एक बैठक सिधौली कोतवाली परिसर में हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम सिधौली राखी वर्मा ने की। बैठक में सीओ सिधौली यादवेंद्र यादव ने सभी प्रत्याशियों को निकाय चुनाव संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव में आप बैनर व पोस्टर उसी जगह चस्पा करें जो जगह नगर पंचायत द्वारा अधिकृत की गई हो। किसी भी विवाद की स्थिति में तुरंत डायल 112 की मदद लें। कोतवाली सिधौली को तुरंत सूचना दें। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी आरके सिंह, अपराध निरीक्षक वीरेंद्र, पंकज, कस्बा इंचार्ज उमेश चंद चौरसिया सहित नगर निकाय चुनाव से संबंधित अध्यक्ष व सभासद पद प्रत्याशी मौजूद रहे। उप कृषि निदेशक एसके सिंह ने बताया कि माह दिसंबर 2022 के किसान दिवस का आयोजन 21 दिसंबर को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में किया जाएगा। उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया है कि पूर्व किसान दिवसों में प्राप्त अपने से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की आख्या सहित स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें। सीतापुर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 621 हिंदी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में हिंदी व्याकरण 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण को 2 बैचों में संपन्न कराया गया। प्रशिक्षण में व्याकरण के शब्द, संपदा, वर्ण, विचार, अनुनासिक, अनुस्वार शब्द और उनके प्रकार का आदि पर चर्चा की गई। विवेक कुमार, आर्शिया बेगम, करुणेश मिश्रा, नोडल अधिकारी स्नेहलता वर्मा, शशांक तिवारी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। विकासखंड मछरेटा की ग्राम पंचायत बरसंघिया में पंडित दीनदयाल आरोग्य पशु मेले का आयोजन किया गया। मेले में क्षेत्र भर से आए करीब 300 पशुओं का इलाज कर दवाइयां दी गई। सर्रा, गलघोटू, रतौंधी, बुखार, अन्य संक्रामक रोगों का इलाज किया गया। मुख्य अतिथि पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रितेश कुमार ने पशुओं का टीकाकरण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान जयपाल सिंह ने की। पशुधन प्रसार अधिकारी डॉक्टर प्रमोद मौर्य ने उपस्थित पशुपालकों को पशुओं के समुचित आहार के बारे में बताया। विकासखंड सिधौली क्षेत्र के संकुल मुजफ्फरपुर अंतर्गत शिक्षक कार्यशाला प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर में हुई। अध्यक्षता एआरपी आलोक शुक्ला ने की। कार्यशाला में सभी शिक्षक संकुलों के द्वारा एजेंडा में निहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। एआरपी आलोक शुक्ला ने निपुण भारत व उसके अंतर्गत विभिन्न एकेडमिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में शिक्षक संकुल व प्रधानाध्यापिका संजू टंडन, प्रभात शुक्ला, अनिल यादव, खुशबू गुप्ता, रामलली, अपर्णा शुक्ला, मंजू भंडारी, मनीषा ज्योति, अंशु श्रीवास्तव व राजेश आदि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। चुन्नू मुन्नू मेमोरियल पब्लिक स्कूल लहरपुर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 200 बच्चों एवं स्थानीय नागरिकों का स्वास्थ्य जांचा गया। सीएससी लहरपुर की आरबीएसके की टीम एवं पैरामेडिकल स्टाफ ने बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। लहरपुर के भतफर रोड के रमना फार्म गांव में स्थित चुन्नू मुन्नू मेमोरियल पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम मान्यता प्राप्त स्कूल है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर की आरबीएसके की टीम और पैरामेडिकल स्टाफ कुल 60 डॉक्टरों की टीम ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। बच्चों और क्षेत्रवासियों की आंख, दांत, बीपी, शुगर, टीबी जैसी गंभीर बीमारियों का परीक्षण किया गया। बच्चों का वजन और उनके मानसिक बौद्धिक विकासों को भी डॉक्टरों ने परखा। भगवतीपुर, नवापुर, बिलरिया, रावल, अदेसर कई गांवों के लोगों ने मौके पर सम्मिलित होकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क करवाया।
डॉक्टरों की टीम ने उन्हें दवाइयां मुफ्त में दी। स्कूल के मैनेजर सुधांशु पुरी ने बताया, विद्यालय में समय समय पर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता रहता है। किसी भी बच्चे और किसी भी माता पिता को यदि कोई गंभीर रोग की समस्या है तो उसे निजात दिलाने के लिए यह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। विकासखंड क्षेत्र सकरन के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा और प्रोत्साहन के तहत मंगलवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय रेवान व महाराजनगर के प्रांगण में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय रेवान में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी सकरन ओमकार सिंह ने कहा कि नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटियों को निःशुल्क और गुणवत्तापरक शिक्षा और हर संभव अवसर समय समय पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस दौरान शिक्षक मधुकर वर्मा, कृष्ण कुमार, मोहम्मद आरिफ, धीरेन्द्र पटेल, अनुज, विपिन तिवारी, फरीद, गौरी, आसमा, इकबाल, इतवारी लाल, आलोक मिश्रा, अमित शुक्ला, मोहम्मद सोहेब, सुधांशु श्रीवास्तव, कफील अहमद, राजेश कुमार आदि उपस्थित रहे। दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर का 30वां वार्षिक क्रीड़ा समारोह का शुभारंभ 21 दिसंबर को प्रातः 9 बजे राजकीय महाविद्यालय कुचलाई के प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार सैनी करेंगे। 2 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा समारोह का आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम सीतापुर में किया गया। इस आशय की जानकारी प्राचार्य संरक्षक प्रोफेसर रविंद्र कुमार व क्रीड़ा प्रभारी अनूप कुमार ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने बताया कि समारोह का समापन 22 दिसंबर को साय 4 बजे आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर में प्राचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव द्वारा किया जाएगा। 2 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा समारोह के छात्र छात्राओं के मध्य 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ सहित अन्य कई प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। विश्व हिंदू महासंघ के फिल्म पठान के प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने की मांग की है। महासंघ की तरफ से इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन भी भेजा गया है। महासंघ के जिलाध्यक्ष अनुराग मिश्रा ने ज्ञापन में कहा है कि पठान फिल्म देश व समाज में वैमनस्य फैलाने का कार्य करेगी। फिल्म में केसरिया रंग की खिल्ली उड़ाई गई है। नारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने से विश्व हिंदू महासंघ सीतापुर आक्रोशित है। फिल्म में बहुसंख्यक सनातन धर्म के अनुयायियों की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने की मांग की है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह चौहान, नगर अध्यक्ष योगेश शुक्ला, सत्यप्रकाश कटियार, अजय विश्वकर्मा, सच्चिदानंद मिश्रा, नरेश पांडे, आलोक शुक्ला, भानु शुक्ला, राघवेंद्र सिंह चौहान, अभिषेक गुप्ता, पंकज शुक्ला आदि मौजूद रहे। सीतापुर शहर के नवीन चौक स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल में नई शिक्षा नीति पर आधारित पाठ्यक्रम लागू करने छात्रों में जीवन कौशल का विकास व समावेश पर आधारित एक कार्यशाला हुई। कार्यशाला में विभिन्न सीबीएसई विद्यालयों के शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। मुख्य वक्ता हेमकला कोटी और पूनम गौतम ने रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग आदि के द्वारा जीवन कौशल, रचनात्मक प्रतिभा, प्रभावी संचार आदि के विकास के आधार बनाकर कार्यशाला में अपने विचार रखे। प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने कहा कि यह आयोजन शिक्षा को गुणवत्ता एवं मजबूत आधार पर प्रदान करेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एवं सपा नेता डॉक्टर राजपाल कश्यप का जन्मदिन कमलापुर में केक काटकर मनाया गया। सपा यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष संदीप कश्यप और उनके पिता मिट्ठू लाल कश्यप ने निज निवास पर गरीबों, असहायों, स्कूली बच्चों को स्वेटर बांटे तथा मिठाई बांटी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के यूथ संगठन के पदाधिकारी आजाद टेलर, संतोष गौतम, पूर्व प्रधान अमित गौतम, बीडीसी धीरेन्द्र कश्यप, दिलीप कश्यप, आशुतोष कश्यप, विनोद कश्यप, आदित्य कश्यप, दिव्यांशु कश्यप, संजय चौधरी, राहुल यादव, पंकज, राजू गौतम, दयाराम, जगदीश गौतम, आरएस राणा व अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। माही फाउंडेशन सिदौली सीतापुर द्वारा संचालित स्किल डेवलपमेंट में बच्चों को निःशुल्क ड्रेस व किताबों का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि शरद चौधरी रहे। माही फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद मिराज, आमिर अली, समा सिद्दीकी, बुशरा, मुबीन मोहम्मद, अमान, पार्थ तिवारी, रमेश यादव, अंसार अहमद, कृष्ण बिहारी शुक्ला, विशाल आदि मौजूद रहे। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सरपरस्ती और 5 प्यारों की अगुवाई में निकली शोभा यात्रा में सिख धर्म की महिलाओं ने गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का संदेश दिया। गुरुद्वारे से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा नगर कीर्तन करते हुए पुराना सिटी पोस्ट ऑफिस रोड, लालबाग चौराहा पहुंची। यहां से घंटाघर, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, गिरीगंज, गुरु गोविंद सिंह चौक, स्टेशन रोड, आर्यनगर, लालबाग चौराहा, राजस्थानी होटल, लोहार बाग, प्रेम नगर,
कोतवाली चौराहा होते हुए पुनः गुरुद्वारा पहुंची। नगर कीर्तन के दौरान सिख युवाओं की तरफ से तलवारबाजी, लाठी सहित कई हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु गोविंद सिंह की शोभा यात्रा में जगह जगह पुष्प वर्षा हुई। स्थानीय लोगों ने यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था भी स्थानीय नागरिकों ने की। पंजाब से आए पाइप बैंड, शहर के राज बैंड और गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की शिक्षिकाओं और बच्चे भी स्कूली बैंड के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। सिख समुदाय की महिलाओं ने यात्रा में शामिल होकर कीर्तन कर सभी को भक्त रस से सरोबार कर दिया। शहर के मोहल्ला प्रेमनगर में जब शोभा यात्रा पहुंची तो वहां सरदार कुलतार सिंह ने सभी को लंगर का प्रसाद वितरित किया। लंगर का प्रसाद ग्रहण करने में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। यात्रा में आर्टिफिशियल झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अध्यक्ष सरदार सतनाम सिंह, धार्मिक जत्थेदार सरदार कुलवंत सिंह, सरदार जसवीर सिंह, सरदार हरदीप सिंह, गुड्डू सरदार, कुलतार सिंह, सरदार महेंद्र पाल, सरदार गुरमीत सिंह, सरदार चरणजीत सिंह, सरदार गुरुप्रकाश सिंह, सरदार MP सिंह, सरदार दलवीर सिंह, सरदार गप्पू, सरदार लखवीर सिंह, सरदार हरदेव सिंह, सरदार मीतू, सरदार प्रदीप सिंह, उजागर सिंह, राजेंद्र पाल कौर, गुरमीत कौर, गुरप्रीत कौर, सरबजीत कौर सहित सिख समुदाय सहित विभिन्न धर्मों के लोग शामिल हुए। चलते चलते एक और महत्वपूर्ण जानकारी। मंगलवार को प्रसारित प्रमुख खबरों में निकाय चुनाव से पूर्व किस पार्टी ने खेला नया दांव? सीतापुर में निकली भारत जोड़ो यात्रा, पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने दिया यह बयान। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने क्या कहा? विकास कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत, वीडियो से तलब हुआ स्पष्टीकरण। निकाय चुनाव की अधिसूचना का क्या है सच? दूसरे के खाते में चले गए हजारों रुपए, लापरवाही या कुछ और? जब सिख युवाओं ने एक दूसरे पर उठाई तलवार, इन शीर्षकों से प्रसारित खबरों को आई इंडिया चैनल पर जाकर जरूर देखें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे आइकॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। सह प्रायोजक आइकॉन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर।